हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स प्रो स्कूल। आज हम बात करेंगे डिस्प्ले सेक्शन के बारे में। इस वीडियो में आपको डिस्प्ले सेक्शन के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, खास तौर पर टीएफटी डिस्प्ले के बारे में कि टीएफटी डिस्प्ले कैसे काम करता है, इसमें कितने टाइप की प्रॉब्लम आती है। टीएफटी डिस्प्ले को आप स्कीमेटिक में और ब्लॉक डायग्राम दोनों तरीके से समझेंगे। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक कोर्स की इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे ज्वाइन कर सकते हैं। दो बैचेस हमारी शुरू होंगी। एक बैच जो शुरू होगी 10 नवंबर से होगी, और जो दूसरी बैच है वो शुरू होगी 20 नवंबर से। तो जो भी भाई ज्वाइन करना चाहते हैं 10 नवंबर या 20 नवंबर की बैच को, वो नीचे दिए नंबर पे संपर्क करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टमैटिक रीडिंग, डाटा शीट रीडिंग, सर्किट मॉडिफिकेशन यूजिंग मल्टीमीटर और डीसी पावर सप्लाई, फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रबल शूटिंग बताया जाएगा। कोर्स 3 प्रकार का होता है, आप सभी को ऑलरेडी पता है जो पुराने व्यूअर्स हैं हमारे, कि एक होता है 7000 वाला कोर्स जिसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लास, पीडीएफ नोट और बैक सपोर्ट मिलता है, जो कि हमने 4 महीने पहले ही शुरू किया है। और 5000 वाली बैच में भी आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट मिलेगा, 1 साल का बैक सपोर्ट। लेकिन 7000 में आपको मिलता है 3 महीने के बाद में एक अपडेट क्लास और साल भर में एक रिपीट बैच। जब भी आपको लगे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है नए तरह की कोई फॉल्ट आ रहा है, तो उस समय आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये यूट्यूब पर मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ। आप इस वीडियो को चाहें तो सेव करके रखें, स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखें, जैसे भी, क्योंकि वीडियो आप सभी को मिलेगा। इस बात को अनाउंस हमने 4 महीने पहले ही किए हैं। 4 महीने पहले के आप जितने भी वीडियो देख लो, 7000 रुपये वाली बैच में आपको रिकॉर्डेड का कहीं पर भी कमिटमेंट नहीं किया गया है। तो 4 महीने पहले ही ये चीज़ें हमने अनाउंस किया है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले दिन से ही रिकॉर्डेड वीडियो मिलना शुरू हो जाएंगे। और जिस भी स्टूडेंट को क्लास ज्वाइन करने के बाद लगेगा कि भैया हमको नॉलेज पर्याप्त नहीं मिल रही, तो 2 से 3 दिन के अंदर आप अपना रिफंड ले सकते हैं, जब भी आपको ये लगे कि क्लास में आपको सही तरीके से नहीं बताया जा रहा। और लास्ट 2000 वाली बैच 2000 वाली बैच को अब हमने बंद कर दिया है फाइनली। अब से जो भी ज्वाइन करेंगे 2000 वाली बैच आपको नहीं मिलेगी। 2000 वाली बैच की जगह आपको 3000 वाली जो बैच है ये मिलेगी। इसमें आपको सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। 3000 की बैच में सिर्फ आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। इसमें पीडीएफ नोट या बैक सपोर्ट नहीं होगा। डे 1 से लेके 32 डे तक की रिकॉर्डेड वीडियो जो 7000 में मिलती है, 5000 में और 3000 में सेम ही होगी, लेकिन इसमें आपको बैक सपोर्ट और अपडेट क्लास इसमें आपको नहीं मिल पाएगी। तो अगर आप चाहते हैं क्योंकि हमने जो 2000 वाली बैच शुरू किए थे, ये वीडियो थोड़ा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लंबा हो रहा है। जो सीखने में इंटरेस्टेड है ये पूरा सुने, जो नहीं है इंटरेस्टेड वो इसको स्किप कर सकते हैं। 2000 वाली बैच हमने शुरू किया था आप सभी के भले के लिए। जो आदमी गांव से है, नहीं सीख पा रहे हैं, वो भी सीख पाए। लेकिन इस चीज पे थोड़ा गंभीरता से सोचने पर हमको ये समझ में आया कि जो आदमी गांव में रहता है, विलेज में रहता है, या किसी ऐसे एरिया में रहता है जहां नेटवर्क सही नहीं है, और लाइव क्लास अगर सही से वो अटेंड नहीं कर पाया, क्लास मिस हो गई किसी कारण से, तो जो 2000 भी मुश्किल से जो इन्वेस्ट कर पाया उसके पैसे पूरे के पूरे वेस्ट हो गए। तो अब हम आप सभी के लिए ये करेंगे कि 3000 रुपये में आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जिसको आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, और दिन में 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार, आपको जितनी बार भी देखना हो उस वीडियो को देख करके स्टडी कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी रिपेयरिंग स्किल बढ़ती जाएगी वैसे ही आप आगे अच्छी तरह से काम कर पाएंगे, कमा पाएंगे। उसके बाद में आप चाहें तो 7000 वाली बैच ले करके बहुत अच्छे से आप और सीख सकते हैं। इसलिए 2000 वाली बैच अब हम बंद कर रहे हैं। उसकी जगह 3000 वाली बैच होगी, इसमें आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। पहले आपको 3 रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। अगर आपको लगेगा कि क्लास की वैल्यू है तो आगे के वीडियो आपको मिलेंगे, और लगेगा कि वैल्यू नहीं है तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। वो 3 वीडियो आपके लिए गिफ्ट समझे, ठीक है।
तो इस प्रकार से अब हमने आपके लिए और अच्छा बेहतर न्यू प्लान बनाया है ताकि आप सभी और बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। अभी हम शुरू करते ये एक डिस्प्ले सेक्शन का टीएफटी वाला। ये एक इंट्रोडक्शन भी है और मेरे स्टूडेंट के लिए एक प्रकार का बैकअप भी है। तो टीएफटी डिस्प्ले काम कैसे करता है इसको हम अब कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बीटीबी कनेक्टर से शुरू करेंगे। पावर आईसी से 1.8 का वोल्टेज आपके डिस्प्ले कनेक्टर पे आता है। डिस्प्ले कनेक्टर में जाने के बाद में डिस्प्ले के अंदर आईसी लगी होती है, वहां तक ये जाता है। वहां जाने के बाद में जो डिस्प्ले है वो आईडी लाइन के द्वारा सिग्नल भेजता है सीपीयू तक। अब ये सिग्नल जब सीपीयू को मिलता है तो सीपीयू मीपी लाइन और रीसेट लाइन और टीयरिंग इफेक्ट लाइन इस प्रकार से डिस्प्ले तक पहुंचाता है। डिस्प्ले के सेक्शन में मीपी, रीसेट और टीयरिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। इसके बाद में अभी यहां पर हुआ क्या, 1.8 की सप्लाई गई डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले ने आईडी लाइन के द्वारा ये सारी चीजें प्रोवाइड कराया। इसके बाद में ये है हमारी ग्राफिक आईसी। ग्राफिक आईसी में वीपीएच पावर की लाइन आएगी चार्जिंग आईसी से। जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए मैं इतना डिटेल में बोल रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगे कि ये क्या है, कहाँ से आता है, तो एक माइंडसेट बनेगा ताकि आप अपना काम सही से समझ पाओ। इसके बाद में वोल्टेज आने के बाद में उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है, तो ईएन के द्वारा और एससीएल और एसडीए के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट हो, इंटीग्रेटेड सर्किट को कंट्रोल करने के लिए कुछ लाइन होती है जो हर आईसी के पास आती है। ठीक है। इसके बाद में इस प्रकार के चार्ज पंप कैपेसिटर लगे होते हैं। इसको आप फ्लाई कैप भी बोलते हैं। इसको चेक करने का एक तरीका होता है जो कि आपको क्लास में बहुत अच्छे से बताया जाएगा। इसके बाद एक कैप होता है जो कि सिर्फ ग्राउंड पे जाता है और कहीं भी नहीं जाता। ये कैपेसिटर बहुत जरूरी होती है इस आईसी के वर्किंग के लिए। थोड़ा गला खराब होने के कारण वीडियो में थोड़ा प्रॉपर बोल पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जिनको भी साउंड के कारण दिक्कत हो रही हो, ईयरफोन लगा करके ना सुने, आपको हो सकता है डिस्टर्ब होगा सुनने में। ठीक है, ये चीज़ मुझे पहले बोलनी चाहिए थी, बट ठीक है। आगे वीएसएन और वीएसपी के द्वारा ये लाइन आगे जाता है हमारे बीटीबी कनेक्टर पर। ठीक है, ये दो वोल्टेज होते हैं, माइनस वोल्टेज और प्लस वोल्टेज। जिनको बिल्कुल नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप समझ जाओ। एक चीज समझना, ये वीएसएन है, माइनस वोल्टेज है, और ये वीएसपी है जो पॉजिटिव वोल्टेज है। आप सही से सीख जाओ, ठीक है, चीज़ों को सही से समझ जाओ। यही हमारा जो ऑनलाइन सिखाने का पर्पस होता है। क्योंकि मेरा जो फोकस ज़्यादा होता है वो ऑनलाइन पर इसलिए होता है क्योंकि अगर आप पहले ही कहीं पर सीखे हो, सीख करके कहीं पे आप इन्वेस्ट किए हो, उसके बाद में अगर नहीं सीख पाए तो इसके लिए आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि कहीं भी आप सीखोगे, कहीं भी ऑफलाइन चले जाओ, कितना भी बेकार से बेकार इंस्टीट्यूट में चले जाओ, वो आपको रीबॉलिंग सिखा करके ज़रूर भेज देगा। भले वो आपको 10,000 में सिखाए या 50,000 में सिखाए या 1,00,000 में, रीबॉलिंग सिखा करके ज़रूर भेजेगा। तो मेरे पास आप आओगे ऑफलाइन में तो मैं वही चीज़ सिखाऊंगा जो ऑनलाइन में सिखाता हूँ। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ आकर के बैठ के सामने बैठ के सीखोगे और 6 घंटे की क्लास होगी। आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा क्या काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे। तो 2 स्टूडेंट की बैच होती है ऑफलाइन में, उससे ज़्यादा की बैच नहीं होती। अभी फ़िलहाल तो नहीं है। रीज़न ये है कि कोई बाहर से आता है सीखने के लिए, अपना दुकान छोड़ करके, घर छोड़ करके, तो उसको सही तरीके से सिखाना ये हमारा काम होता है। ठीक है, बीच में मैं अदर टॉपिक में चला गया, तो वापस टॉपिक पे आते हैं।
अभी कोई ये पूछेगा कि भैया ऑफलाइन में अगर आपको 50 स्टूडेंट मिले, पढ़ाओगे कि नहीं? अगर 50 स्टूडेंट ऑफलाइन में मिले तो अभी फ़िलहाल तो हम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि जब तक मुझे कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर, कोई टीचर ना मिले जो मेरी तरह सिखाए ऑफलाइन में। अगर 6 घंटे की क्लास है तो कम से कम 4 घंटे सर पे खड़े होकर के वो स्टूडेंट को गाइड करता रहे कि भैया ये काम सही है, नहीं है, रिवॉल्विंग सही हो रही है, नहीं हो रही, फॉल्ट फाइंडिंग करने का तरीका ये है, नहीं है, सीपीयू की कोई लाइन स्टूडेंट को शॉर्ट लग रही है, उसके बाद वो आगे बढ़ गया क्योंकि कहीं पर भी मोड में उसने चेक कर लिया, या फिर डायोड वैल्यू में लो रीडिंग आया, उसको लगा शॉर्ट है, तो उसके लगने से नहीं होता ना, हमको क्लियर बताना पड़ेगा। नेटवर्क सेक्शन कैसे चेक करना है, डिटेल में बताना है। तो कोई इंस्ट्रक्टर अच्छा मिलेगा, 2-3 इंस्ट्रक्टर हो जाए तो हम आगे उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं, बट अभी फ़िलहाल तो नहीं। अभी फ़िलहाल 2 स्टूडेंट ही पढ़ेंगे। जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। 2 दिन की क्लास अगर डेमो के लिए ऑफलाइन में लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। रहने का कोई चार्ज आपको नहीं लगेगा, रहना फ्री है। इसके बाद में वीपीएच पावर। वीपीएच पावर की ये लाइन लाइट आईसी में भी आती है। ये जो आप सर्किट देख रहे हैं, क्वाइल के बाद में आईसी, उसके बाद में डायोड, इस सर्किट को कहा जाता है बूस्ट कन्वर्टर सर्किट। बूस्ट कन्वर्टर के ऊपर वीडियो रखा हुआ है चैनल पे, देखना हो समझना हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं और सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज बनेगा नहीं। कब तक नहीं बनेगा? जब तक ये एलईडी कैथोड की लाइन है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। वीएसएस पीडब्ल्यूएम, ये पीडब्ल्यूएम की जो लाइन होती है, या तो ये अपने डिस्प्ले से कनेक्टेड होती है, डिस्प्ले से जनरेट होकर के मिलती है, या फिर हमारे पावर आईसी से कनेक्टेड होती है। तो नॉर्मली ज़्यादातर आप देखेंगे पावर डिस्प्ले से कहीं ना कहीं से मिलेगी, पावर से ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ से ये पल्स इस प्रकार से जनरेट होकर के आता है और ये आपके लाइट आईसी को पीडब्ल्यूएम मिलता है। पीडब्ल्यूएम मिलने के बाद में यहाँ पर आपको हर्ट्स देखने को मिलेगा और ये फिर डायोड क्या करेगा, इसको हाफ साइकिल कर देगा। अभी यहाँ पे फुल वेव बन रही है, इसके बाद में हाफ वेव बनेगी। कैप लगा है, कैप इसको स्टेबल वोल्टेज बना देगा। इस प्रकार से आपका पूरा सर्किट काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइट, ये जो वोल्टेज जा रहा है, ये 14 से लेकर के 14 से लेकर के 50 वोल्ट तक होता है। और वीएसएन में -4, -5, -6 तक वोल्टेज देखा है मैंने, इतना होता है। और प्लस में जितना माइनस होगा उतना ही प्लस होगा, +4, +5, +6। तो इस चीज़ को आपको समझना है, याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक हुआ एक ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद यही चीज़ अगर आपको समझना है तो इसी चीज़ को स्कीमेटिक में देखना होगा। अभी आगे मैं बेसिक स्कीमेटिक बता दूंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद रिवाइंड कर लेना वापस का मतलब है यहाँ से 1.8 से एक एक करके आगे बढ़ाना। 1.8 आईडी के बाद में ये डाटा वगैरह लाइन, इनको देखना। इसके बाद में ग्राफिक आईसी में सबसे पहले क्या देखोगे, वोल्टेज। उसके बाद में EN, SD, SCL, ये सही क्रम में, सही सीक्वेंस में बना हुआ डायग्राम है। इसके बाद में ये चार्ज पंप, ये ग्राउंड वाला कैप, फिर आउटपुट मिल ही जाएगा अगर सब कुछ सही हुआ तो, और नहीं मिला तो आईसी खराब है, चेंज करके देखो। इतनी चीज़ सही तरीके से बनेंगी तो लाइट आईसी का ये वाला विभाग चेक करोगे। यहाँ पे क्या चेक करना है, VPH। तो VPH आपको इधर भी मिलेगा, पहले इधर भी मिलेगा, जब तक कि बूस्ट वोल्टेज नहीं बना। उसके बाद LED कैथोड, अगर रजिस्टर लगा है तो कितने होम्स का है, उतना है कि नहीं देखोगे। इसके बाद में VDD, एक कैप लगा होगा ग्राउंड किया हुआ। VSS, PWM सिग्नल, ये सारी चीज़ें होंगी इसी क्रम में, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग इसमें नहीं होगा। ठीक है, बस स्कीमेटिक में जाओगे, डायग्राम में जाओगे तो कुछ लाइनें ज़्यादा मिलेंगी, लेकिन यही क्रम में होगा, यही सीक्वेंस में होगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा स्कीमेटिक की तरफ भी देख लेते हैं। स्कीमेटिक की तरफ अब हम जाएंगे तो हम दो चीज़ को देखेंगे।
एक पुराने मॉडल को और एक नए मॉडल को। तो यहाँ पर हम Redmi 12 5G और यहाँ पर Redmi 5A, इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे, क्योंकि पुरानी जितनी भी क्लासेस हुई है, अभी भी जितनी क्लासेस चल रही है, उन सभी क्लास में सबसे पहले मैं स्कीमेटिक में Redmi 5A ही बताऊंगा आपको। भले वो 5 मिनट का इंट्रोडक्शन हो या 10 मिनट का हो, Redmi 5A सबसे पहले आप समझेंगे। Redmi 5A आप समझ जाएंगे तो आपका बेस क्लियर होगा। इसके बाद आप नए मॉडल में भी जाएंगे तो आपको चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी, बहुत आसान तरीके से। और यहाँ पर आप समझेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट वाला आपको Redmi 5A पहले क्यों पढ़ाता है। जैसा कि आपको याद होगा, पीछे रिवाइंड करके आप देख लेंगे, सबसे पहले बनता है 1.8 वोल्ट। यहाँ पर आप देखोगे 1.8 VREGL6 1.8 है, ठीक है। हमने क्या किया, BTB कनेक्टर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। BTB कनेक्टर में, BTB कनेक्टर जहाँ पर डिस्प्ले कनेक्ट होता है, कॉपी करके यहाँ पे सर्च किए तो यहाँ पे VIO लिखा है, यहाँ पर आता है 1.8। सेम चीज़ हम करेंगे इस मॉडल के साथ भी, कॉपी करेंगे और इसके स्कीमेटिक में जा करके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद में कहीं पर हमको 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो वही आपको सबसे पहले खोजना है। यहाँ पर तो 1.8 हमको नहीं मिला, अलग से है क्या कहीं पे? ये तो वी बस कनेक्टर हो गया। तो यहाँ पे हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ये एलईडी एनोड है, कैथोड है, ये इसी के साथ का है, ठीक है। DISP 0 रीसेट है, LCD NTC, यहाँ पर NTC भी आ जाता है टेम्परेचर सेंसिंग के लिए। LCD IO VDD 1.8, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आए कभी अचानक कोई चीज़, तो उसको एक एक करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दबाजी में देखोगे कि इधर है क्या, इधर नहीं मिलता कई बार। अब यहाँ पर 1.8 है, यहाँ पर भी ये सिमिलर है। अब इसके बाद में ये आईडी जनरेट करता है, बट यहाँ पर पुराना मॉडल है, आईडी का पिन दिया है लेकिन जनरेट नहीं करता। तो यही आईडी ये टीयरिंग इफेक्ट के द्वारा एक सिग्नल जनरेट कर लेता है आईडी की तरह, लेकिन आईडी नहीं है, बट ये काम करता आईडी की तरह, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पर। अब इधर देखेंगे आईडी जनरेट होती है कि नहीं। तो यहाँ पर तो आईडी नहीं मिली, NTC IO VDD LCD आईडी, क्योंकि LCD आईडी इसका भाई बंधु है, मतलब ये वोल्टेज जा रहा है आईडी के लिए, तो आईडी जनरेट हो गई। यहाँ पर उसके बाजू में दिया है, ठीक है। इसके बाद में आईडी के बाद में फिर रीसेट, और ये जितनी भी लाइन होती है मीपी की, ये सभी बनती है। यहाँ पर रीसेट बनेगा आईडी आने के बाद में, पहला रीसेट, और मीपी की यानी कि यहाँ पर जितनी भी जो लाइंस है DSI डिजिटल सिग्नल इंटरफेस, ये सब की सब बनेंगी डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस। और इसके साथ में और क्या बन सकता है, यहाँ पर ERR फ्लैग, एरर फ्लैग है, ये आता है हमारे डिस्प्ले से। इसके बाद में है VDISP, ये एम आउट, ये नहीं। LCD CABC, ये भी नहीं। VDDP आउट वगैरह ये सब, इसमें से कुछ भी नहीं। और इसके बाद में ठीक है, तो यहाँ पर इतनी ही लाइंस बनेगी। ये डिस्प्ले जो
डाटा लाइन है और रीसेट लाइन है। ठीक है, आईडी आने के बाद में जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी लाइन कंप्लीट होंगी तो वीएसएन और वीएसपी बनेगा। अब यहाँ पे भाषा का थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब भाषा का मतलब कोड का। यहाँ पर लिखा शुद्ध स्पष्ट भाषा में वीएसएन और वीएसपी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर वीएसएन वीएसपी नहीं मिलेगा। वीएसएन का मतलब होता है माइनस वोल्ट और वीएसपी का मतलब है प्लस वोल्ट, जो कि मैंने आपको क्लास की शुरुआत में ही बता दिया। बताने का रीज़न यही था कि आप यहाँ पर अपना कॉमन सेंस यूज़ कर पाएँ। अभी वीडियो को पॉज करो, जो बिगनर है वीडियो को पॉज करो, यहीं पर आपको वीएसएन और वीएसपी दोनों मिलेगा, लेकिन किसी और नाम से। माइनस वोल्ट और प्लस वोल्ट ही आपको खोजना है। अभी वीडियो को पॉज करो और खुद से देखने की कोशिश करो कि माइनस और प्लस वोल्टेज आपको दिख रहा है क्या। अगर दिख जाए तो कमेंट करना, और कोई एक्सपर्ट हो जो पहले से समझ गया हो, जान गया हो, वो कमेंट ना करें चलेगा, लेकिन कोई बिगिनर और फ्रेशर जिनको पहली बार ये चीज़ समझ में आई वो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो आपने खोज लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खोज पाए तो अभी आप समझ गए किसी और मॉडल में खोजना। VDISP आउट, VDISP आउट, मतलब कि यहाँ पर माइनस आउट हो रहा है और पॉजिटिव आउट हो रहा है। और उसके पहले क्या लिखा है, VDISP वोल्टेज फॉर डिस्प्ले पॉजिटिव आउट, वोल्टेज फॉर डिस्प्ले माइनस आउट। तो यहाँ से माइनस वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आउटपुट हो रहा है। अब इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये हमको ग्राफिक आईसी तक ले जाएगा। ये एक लाइन पर लेकर आया, इसको और एक बार क्लिक करेंगे और करेंगे तो ये आ गई ग्राफिक आईसी। ग्राफिक आईसी में सबसे पहले वोल्टेज आप देखोगे, वोल्टेज इन हो रहा है कि नहीं। इस कॉइल पे वोल्टेज इन हो रहा है तो SW की लाइन चेक करेंगे। SW की लाइन में अगर स्विचिंग आपको समझ आ रही है तो उसके बाद आगे SCL और SDA लाइन चेक करोगे, दोनों की रीडिंग सेम होगी। कूल टेस्टिंग में दोनों रिवर्स और फॉरवर्ड टेस्टिंग करना है, दोनों की रीडिंग सेम होगी। आपके लिए ये ग्राफिक आईसी है, बट मेरे लिए ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कि VSN और VSP बनाता है। तो जैसे हर इंटीग्रेटेड सर्किट को चेक करते हैं, मैं इसको वैसे ही चेक करूंगा। इस VSN और VSP के आउटपुट होने के लिए जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें यहाँ पूरी होनी चाहिए। वोल्टेज इनपुट होना चाहिए, यहाँ पर स्विचिंग होनी चाहिए, हर्ट्स में चेक कर सकते हो। SCL और SDA यहाँ पर होना चाहिए। रिवर्स फॉरवर्ड रीडिंग ले लोगे, मल्टीमीटर है उसी से क्या काम करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, DSO नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर्स फॉरवर्ड चेक करो, दोनों का वोल्टेज चेक करो। EN सिग्नल, EN में मोबाइल के अंदर यूनिवर्सल 1.8 होता है, बहुत बार बता चुका हूँ, इस बार भी बता रहा हूँ। तो 1.8 आपको यहाँ पर मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो मिलना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर PGND पावर ग्राउंड, AGND एनोड ग्राउंड, इंटरनली जो एनोड है उसका ग्राउंड, ठीक है। और यहाँ पर है आउट P और आउट N, आउटपुट पॉजिटिव और आउटपुट नेगेटिव। और यहाँ पर आपका फ्लाई कैप लगा है। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज बन के आउटपुट हो जाते हैं। इसमें से कोई भी एक लाइन मिस होगी तो आपका ये वोल्टेज नहीं बनेगा। पॉजिटिव वोल्टेज ये वाला जब ENP आएगा, इनेबल पॉजिटिव, तब ये इनेबल होगा। अगर इस लाइन को ओपन कर दोगे, ENN रखोगे, तो इनेबल नेगेटिव आउटपुट होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। अगर इसमें से कोई भी लाइन ओपन है तो दोनों को शॉर्ट भी कर दोगे तो भी काम बन जाता है।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में ही ये काम करेगा। और यही चीज़ Redmi 5A में भी है, लेकिन Redmi 5A में जाओगे तो थोड़ा डिटेल में आपको समझा देगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझने को मिलता है, और यहाँ पर भी अच्छे से मिलेगा समझने को, बट मेरे हिसाब से Redmi 5A मैं प्रेफर करूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप पहले यही पढ़ लो, उसके बाद आप कुछ भी पढ़ते रहो, आप सब समझ जाएंगे। और अगेन 10 तारीख की बैच के लिए और 20 तारीख की बैच के लिए ही मैं बता रहा हूँ कि 3000 वाली बैच में आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। अगर उसके बाद मुझे पॉजिटिव यहाँ पर ये मिला फीडबैक कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, स्टूडेंट का काम सही चल रहा है, तो उसके बाद जो उसके आगे की बैच होगी तो उसमें इस चीज़ को कंटिन्यू मैं रख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ये इस चीज़ में समझ नहीं आया और लगा कि इससे स्टूडेंट का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई लॉस हो रहा है, तो फिर इस चीज़ को हम बंद कर देंगे। फिर 7000 और 5000 ये 2 ही बैच चलेगी, बाकी 2000 को भी बंद कर देंगे। क्योंकि 2000 वाली बैच में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ लाइव क्लास होगी और उसके बाद रिकॉर्डेड नहीं होगा, तो स्टूडेंट नहीं सीख पाएगा। अगर हम 7000 ले रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम आपको जो बैक सपोर्ट देते हैं उसके लिए हम ले रहे हैं, और जो अपडेट क्लास देते हैं उसके लिए। 7000 का मतलब यही है कि इसमें आपको बैक सपोर्ट और अपडेट क्लास रिपीट बैच मिलेगी, PDF नोट और रिकॉर्डेड वीडियो और लाइव क्लास। तो इतनी सारी जो सुविधा है, ये टोटल 6 सुविधाएं जो आपको मिल रही है, उसका हम 7000 लेते हैं। लेकिन कोई स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर उसके लिए ही ये 3000 वाली बैच है, उसमें सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो है। रिकॉर्डिंग देखो, वहाँ से PDF आप खुद बना सकते हो, अपना नोट बना लो, नोट बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। अभी क्या बच गया आखिरी में, हमारा बूस्ट वोल्टेज। तो बूस्ट वोल्टेज यहाँ पर किधर है? LED एनोड, ये है बैक लाइट, ठीक है, LED यहाँ पर लिख दिया अच्छे से सही तरीके से। लेकिन इसमें आ जाओ, ये यहाँ पर LCM LED एनोड लिखा है, LED A मतलब एनोड, लेकिन यहाँ पर बैक लाइट वगैरह कुछ भी नहीं लिखा ना। लेकिन ये जाता है, कॉपी पेस्ट करोगे तो लाइट IC में, ये है लाइट IC। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा देख करके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आ गए हम बैक लाइट LED ड्राइवर में। ये थोड़ा इजी लग रहा है। यहाँ पर सबसे पहले VPH पावर, उसके बाद ये फ्यूजेबल कॉइल, उसके बाद 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल। नॉर्मली लाइट सेक्शन में 10 माइक्रो हेनरी की कॉइल लगी होती है। तो यहाँ से ये कॉइल पे आया, कॉइल पे आने के बाद इधर भी इन होगा 6 नंबर पिन में, उसके बाद ये 4 नंबर पिन में स्विचिंग के लिए इन होगा, उसके बाद इधर जो साइन वेव बनेगी, फिर ये डायोड पर आएगा, डायोड यहाँ पर हाफ साइकिल बना देगा, फिर कैप उसको स्टेबल वोल्टेज करके आगे भेजेगा। लेकिन PWM का जब तक यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पर लिखा है PWM, एक काम करते हैं, इसको भी यहाँ पर कंपेयर करो। VPH पावर, उसके बाद कॉइल, उससे पहले Vin, उसके बाद में SW, फिर यहाँ पर एक कैप लगा है, कैप के द्वारा यहाँ पर जो वेव बनती है, फिर यहाँ पर हाफ वेव बनेगी, और यहाँ पर जो कैप लगे हैं ये इसको स्टेबल करेंगे। फिर ये फ्यूजेबल कॉइल के बाद में डिस्प्ले कनेक्टर पर ये जाएगा। लेकिन इस वोल्टेज के बनने के लिए यहाँ पर चाहिए हमको PWM, तो यहाँ पर PWM लिखा है।
लेकिन बाहर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर लिखा है LCD CABC, नीचे WLED PWM, ठीक है। यहाँ पर लिखा है NF मतलब नॉट फाउंड, यहाँ पर रजिस्टर लगा नहीं है, तो यही लगा है तो इसके साथ चलेंगे। ये कहाँ तक लेकर के जाता है, तो ये डिस्प्ले कनेक्टर पे लेकर आया, तो यहाँ से जो LCD के लिए जो PWM सिग्नल वो आ रहा है डिस्प्ले से, और यहाँ पर जो PWM सिग्नल है यहाँ पर तो NF लिखा हुआ है, इसके साथ आप जाएंगे तो ये लेकर के आएगा आपको डिस्प्ले तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो NF लिखा है, ये तो लगा ही नहीं है, तो ये जो जा रहा है पावर IC की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये सिग्नल जो है पावर IC से आता है यहाँ पर, और इसमें यही सिग्नल आपके डिस्प्ले के कनेक्टर से आता है, यानी कि डिस्प्ले के अंदर से जनरेट होकर के, ठीक है। दोनों का PWM समझ आ गया होगा, नहीं आया तो वापस रिवर्स, रिवाइंड, फिर फॉरवर्ड, जो भी करो, बार बार देखो, 3-4 बार देखो, समझ लो, समझ आएगा तो रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद में इधर का ये तीनों का रोल खत्म, इधर का किधर का PWM इन SW का रोल खत्म। अब इस तरफ में फीडबैक, इधर भी है क्या फीडबैक? फीडबैक का मतलब है कैथोड की लाइन, LED कैथोड। अब यहाँ पर LED कैथोड K1 K2, HV LED HV LED HV LED 3, यहाँ पर ये इधर से ही इंटरकनेक्टेड है, बीच में नॉट फाउंड वाले कैप लगे जिनका कोई मतलब नहीं बनता, और यहाँ पर ये जाता है ग्राउंड पर, ठीक है। अब ये जो कैप है इसको भी ग्राउंड देना है तो इससे जोड़ दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके दिमाग को थोड़ा उलझा रहा है, क्योंकि एक डायग्राम जो बनता है इसी प्रकार से बनाया जाता है, जो भी लाइन है ग्राउंड से सबको इंटरकनेक्टेड किया जाता है। इसलिए मैंने कहा है आप सभी को, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से इंजीनियरिंग लेवल पर आपको समझना है। समझ जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली समझ आएंगी, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है। मोबाइल रिपेयरिंग जैसा है ही नहीं, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग। डिजिटल और दो तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, एक होता है डिजिटल और एक होता है बेसिक। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी सर्किट आप देखते हैं वो सब वोल्टेज करंट सिग्नल वोल्टेज पर ही, वोल्टेज करंट सिग्नल और पल्स पर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर आपको जितना भी दिख रहा है डिजिटल जो पढ़ रहे हो आप, ये है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। जितना भी वोल्टेज के बारे में, करंट के बारे में, सिग्नल के बारे में, पल्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो, अभी तक आपने जितना भी कुछ देखा वो सब का सब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही था। इससे और एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी जो आपको समझने की जरूरत है अभी। लेकिन अगर किसी इंटीग्रेटेड सर्किट को वोल्टेज करंट सिग्नल पल्स आपने प्रोवाइड करा दिया, इसके बाद में भी वो काम नहीं करेगा जब तक उसको वहां पर डिजिटल सिग्नल नहीं मिलेगा। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल काम करता है बाइनरी कोड पर, इसको कंट्रोल करने के लिए आपने वोल्टेज तो दे दिए लेकिन कंट्रोल की भी तो आवश्यकता है। तो I2C, RST, TE, डाटा, मीपी, I2S, SPI, ये सब होता है कंट्रोल लाइन, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत में आता है। इससे छेड़खानी करने के लिए आपको एक इंजीनियर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए और सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ, हैक कर पाओ, अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर पाओ। लेकिन उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, 2-3 साल 4 साल तो करना ही होगा, ठीक है। वो अलग ही चैप्टर है, अलग ही चीज़ है। इंडिया में उस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग में ट्रेनिंग कोई भी नहीं कराता, ठीक है।
जो भी कराते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी आधा अधूरा। अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो नीचे दिए नंबर पे संपर्क करो, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं पूरा मास्टर कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बट आपको जो चीज़ें बताई जाएंगी वो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप बोलोगे कि मैं आपको बता दूं और आप सीख जाओ, तो भैया ज्वाइन मत करो, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यूट्यूब पर सालों से जब से मैं सिखा रहा हूँ तब से मेरे को पॉजिटिव ही कमेंट मिला है, पॉजिटिव रिव्यू ही मिला है, रिप्लाई मिला है, फीडबैक मिला है। 2000 की बैच में कुछ लोगों को लगता था शायद मैं बता दूं और वो सीख जाएं, तो ऐसे ऐसे लोगों को हम गधा बोलते हैं। तो ऐसा आदमी कभी नहीं सीख पाएगा। सीखने के लिए मैं आपको रास्ता दूंगा, आपको टेक्निक बताऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा। ट्रेनिंग का मतलब ऑफलाइन में जब आप आओगे तो यहाँ बैठा करके हम आपसे काम कराएंगे, चीज़ों को समझाएंगे, आप समझ जाओगे। लेकिन ऑफलाइन में आपको अपने ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जो सिखाया जा रहा है स्ट्रिक्टली उस चीज़ को फॉलो करो, उस चीज़ को समझो। उसके बाद भी नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस करने के बाद भी तो पूछोगे, नहीं समझ में आ रहा, तो आपसे हमने जो फीस लिए हैं 7000 इसीलिए लिए हैं ताकि आपको सही समय पर हम रिप्लाई कर सकें। और उसके बाद अगर आप नहीं करते हो तो आपकी गलती है, और करने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर उसके और भी रास्ते हैं समझाने के लिए। इतना है कि आप 32 डेज में हम आपको काम करने के लायक बना देंगे और 3 महीने के बाद में मास्टर लेवल तक आपको ले आएंगे। आगे यहाँ पर ये थोड़ी सी पुराने मॉडल की आईसी है, तो कोई I2C नहीं है, कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर बस कंट्रोल है। HWEN यहाँ पर इनेबल सप्लाई आती है, GPIO LCM LED EN। तो यहाँ पर इसका हार्डवेयर है उसको EN करता है, यानी कि इनेबल करता है इस लाइन के द्वारा। ये लाइन अगर हटा दो, काट पीट दो, तो फिर क्या होगा, इनेबल नहीं आएगा, काम नहीं करेगा, डिस्प्ले नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डिस्प्ले सेक्शन का हो गया समापन। टच स्क्रीन के बारे में किसी और वीडियो में। और अब थोड़ा सा बात करते हैं इस तरफ डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम के ऊपर वापस से। ये 1.8 की सप्लाई जो आपको दिख रही है, अगर ये नहीं आएगी तो ना आपके फ़ोन में लाइट होगा ना ग्राफिक होगा। आईडी लाइन अगर ओपन होगी तो आपके फ़ोन में ना ग्राफिक होगा ना लाइट होगा। रीसेट और मीपी और टीई को हटा दो यहाँ से। रीसेट और मीपी लाइन अगर नहीं होगी तो आपके फ़ोन में हो सकता है लाइट तो आ जाए लेकिन ग्राफिक नहीं होगा। और टीयरिंग इफेक्ट कभी और हम बात करेंगे। वीपीएच पावर अगर यहाँ पर नहीं होगा तो यह आईसी काम नहीं करेगी। EN1 नहीं होगा तो VSN बनेगा, VSP नहीं बनेगा। दोनों में से एक कुछ ना कुछ होगा। SDACL मिस होगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। चार्ज पंप हटा दोगे तो भी ये वोल्टेज नहीं बनेंगे। ये वाला जो कैप है यहाँ पर, इसको रिमूव कर दोगे तो भी या तो ये प्रॉपर नहीं बनेगा या तो नहीं बनेगा। VPH पावर आएगा, कॉइल खराब होगी तो भी यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज नहीं होगा। डायोड ओपन होगा, शॉर्ट होगा, खराब होगा तो भी नहीं होगा। कैप के खराब होने से भी नहीं होगा। यहाँ का कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। LED कैथोड की लाइन ओपन होगी, रजिस्टर ओपन होगा तो भी लाइट ग्लो नहीं करेगी, लाइट नहीं चलेगी, बैकलाइट। PWM सिग्नल अगर नहीं आएगा तो भी बैकलाइट नहीं चलेगी। ठीक है, बस इतना ही है। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई, आपने 2-4 बार स्कीमेटिक रीड किए,
दो चार फ़ोन में इस सेम कॉन्सेप्ट को आपने अप्लाई करके प्रैक्टिस किए, गारंटी है आप अच्छे से काम करोगे। नहीं किए दो चार बार प्रैक्टिस स्कीमेटिक में बैठ करके, सीधी सी बात है, स्कूल तो सभी गए हो, आप स्कूल में मैथमेटिक्स में कुछ भी सीखते हो, कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है वहाँ पर स्कूल में, आपको थोड़ा सा समझ में आता है, उसके बाद आपको लगता है कि मेरे को समझ तो आ चुका है, लेकिन उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड, तो आपको लगता है ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो सॉल्व नहीं हो रहा, फिर आप उसको ब्लैंक छोड़ के आ जाते थे। बहुत सारे लोग करते थे, बहुत सारे लोग नहीं करते। जो नहीं करते पढ़ाई में अच्छे थे उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा। जो पढ़ाई में अच्छे थे 11th में, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा है 12th में, उनको सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपना रास्ता खुद निकाल लेंगे, अच्छे टेक्नीशियन वो खुद ही बन सकते हैं। लेकिन जो ये स्किप कर देते थे कि चलो स्कूल में बताया समझ तो आ गया, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करना है, यही तो एग्ज़ाम में भी होगा, लेकिन एग्ज़ाम में बिना प्रैक्टिस के चले गए मैथमेटिक्स में, तो बहुत कुछ छोड़ के आना पड़ता था। फिर अगर सप्ली आ गई तो फिर दिक्कत। फिजिक्स में भी सेम होता है, केमिस्ट्री में भी सेम होता है। कॉन्सेप्ट आपको टीचर समझा देगा स्कूल में, लेकिन उसको प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम आपको देना है। हमारा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना, रास्ता बताना, प्रैक्टिस क्या करना है, कैसे करना है। अब प्रैक्टिस करके जो कस्टमर का सेट है उसको सही तरीके से रिपेयर करके देना, ये आपका एग्ज़ाम है, उसमें आपको पास होना है। तो कस्टमर का सेट आप सही से रिपेयर करके दिए तो आप एग्ज़ाम में पास हो गए। फिर आप जब उस चीज़ को हमको बताएंगे तो ये पॉजिटिव फीडबैक है कि हाँ, एक स्टूडेंट और इस अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, मास्टर लेवल पे काम कर रहा है, ये हम समझ जाएंगे। क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है, यहाँ पर सभा दरख्वास्त होती है। अब आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। सीखने में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैंने आपको बता दिया क्या डिटेल है। 7,000, 5,000 और 3,000, ये मैंने नया शुरू किया 3,000 वाला। अब देखते हैं इस पे क्या रिव्यू, क्या फीडबैक, क्या इस पे रिस्पॉन्ड मिलता है हमको, इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना वो भी हम समझेंगे। बट 10 नवंबर और 20 नवंबर की बैच में जो भी 3,000 वाली क्लास ले रहा है उसको जो वीडियो मिलेगा परमानेंट होगा, उसको डिलीट नहीं किया जाएगा, आपके लिए परमानेंट है, लाइफ टाइम रखो, सीखो, अच्छे से काम करो, एंजॉय करो, बढ़िया रहो। अभी हम सभा दरख्वास्त करते हैं, लेट काफ़ी हो चुका है, ठीक है। तो सभी को अभी गुड नाइट। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जिसने भी वीडियो आखिरी तक देखा कमेंट ज़रूर करें कि आखिरी तक देखे। धन्यवाद।